फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शो के करंट ट्रैक में एक दो नहीं बल्कि काफी सारा ड्रामा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि आपकी जो काव्या है अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात कर रही हैं, लेकिन खुद वो यहाँ पर सब कुछ बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। एक तरफ जहाँ पर काव्या का रूड बिहेवियर है, तो वहीं दूसरी तरफ वनराज यहाँ अनुपमा को खोने से एक बार फिर से डर रहे हैं। ऐसे में वो क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीरियल वो भी अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसमें अब आप सभी को काफ़ी सारा ड्रामा एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले बता दें आप सभी को कि कोरोना काल का टीवी और फिल्म जगत पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से टीवी शोज मेकर्स मुंबई में शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। बहुत से मेकर्स ने तो अपनी लोकेशन ही बदल ली ताकि शूटिंग में किसी तरह की रुकावट न आए। जैसे कि मुंबई से सिलवासा शूटिंग करने गए हैं शो मेकर राजन शाह ही अपना सीरियल अनुपमा। वहीं कुछ शोज के मेकर्स ने तो शूटिंग पर ही ताला लगा दिया था। ऐसे में ये लोग मुंबई में लगे लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने मुंबई में फिल्म और टीवी शोज की शूटिंग को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, इस खबर को जानकर फिल्म और टीवी जगत के लोग काफ़ी खुश हो जाएंगे। आज अपनी मीटिंग के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने अनलॉक प्लान के बारे में बात की। मीटिंग में सीएम उद्धव ठाकरे ने ये बात साफ कर दी है कि पहले की तरह टीवी शोज की शूटिंग नहीं की जा सकेगी। मीटिंग करने के लिए यहाँ पर शूटिंग करने के लिए कड़े नियमों का पालन होना ज़रूरी है। इसके अलावा समय की पाबंदी का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। मुंबई कोरोना मामलों में इस समय लेवल 3 में है। ऐसे में कुछ समय के लिए लिमिटेड क्रू मेंबर्स के साथ टीवी शूटिंग करने की इजाज़त ही मिल पाएगी। इसके बाद एंटरटेनमेंट जगत की हस्तियों ने सीएम ठाकरे से समय बढ़ाने की मांग की है। टीवी शोज मेकर का कहना है कि एक दिन के एपिसोड की शूटिंग के लिए 12 घंटे का समय लगता है। ऐसे में सरकार को शूटिंग का समय बढ़ा देना चाहिए, वरना टीवी शोज के कंटेंट को इस बात से काफ़ी नुकसान होगा। टीवी मेकर्स ने सीएम उद्धव ठाकरे से गुहार लगाई कि वो सुबह 7 बजे से शाम रात 7 बजे तक शूटिंग करने की इजाज़त दे दे। इसके अलावा सीएम उद्धव ठाकरे ने इस बात का भी खुलासा किया है कि मुंबई में एंटरटेनमेंट जगत के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अगले 2 महीने तक ये टारगेट पूरा किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूरी प्लानिंग है और जल्द ही आप सभी के यहाँ पर शाह हाउस के लोग अहमदाबाद यानी कि अपने पुरानी लोकेशन में आते हुए आप लोगों को दिखाई देने वाले हैं, जो देखना शो के सभी डेली व्यूअर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन बात की जाए शो के आज के एपिसोड की, तो आज का एपिसोड काफ़ी इमोशनल, काफ़ी ड्रामे से भरपूर था। क्योंकि एक तरफ जहां पर आप सभी की काव्या हॉस्पिटल जाती है और उन्हें मालूम चलता है कि वनराज अनुपमा के लिए अपना खून दे रहा है, वहां से वो आती हैं तिल मिलाते हुए। तो वहीं दूसरी तरफ यहां ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद वनराज लौट कर आता है अपने घर, जहां पर काव्या अपना गुस्सा उन पर साफ तौर पर दिखाती हैं। लेकिन यहाँ पर वो फिर से नहा धोकर तैयार होकर अनुपमा के पास जाएगा, क्योंकि उसका दिल घबरा रहा होगा कि सब ठीक तो है ना। तो वहीं अब दूसरी तरफ पारितोष सभी घर वालों को खुशखबरी देंगे कि मम्मी का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुका है और डॉक्टर अद्वैत ने कहा है जैसी वो होश में आएंगी वो अपने साथ खुद उन्हें यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। सभी लोग उनके आने की तैयारियों में जुटे होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ काव्या अकेले ही अपने घर की पहली रसोई, अपने ससुराल की पहली रसोई बनाते हुए दिखाई दे रही है।
खीर लेकर आएंगी और बापूजी को देंगी। बापूजी उनसे खीर भी लेंगे और 2000 की नोट देकर फिर खीर को तुलसी जी के पास भोग लगा देंगे। लेकिन ये देखकर काव्या चिढ़ जाती है। उसे लगता है कि बापूजी ने उसके बनाए हुए खाने का अपमान किया है, जिसकी वजह से वो गुस्सा बापूजी पे दिखाती है। लेकिन लीला उसे हद में रहने के लिए कहती है और कहती है कि वो मेरे पति हैं और घर के बड़े हैं, उससे तो ऐसे इतनी तेज आवाज़ में नहीं बात कर सकती है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पे बापूजी काव्या को बताएंगे कि जिसे तुम प्लांट कह रही हो, प्लांट नहीं बल्कि तुलसी जी है, जहाँ पर हम ये खीर भोग लगा रहे हैं और भोग लगाई हुई चीज़ हम बर्बाद नहीं करते बल्कि खा लेते हैं। किसी से रिश्ता जोड़ा है तो उसे संभालना और सब्र करना सीखो। तुम्हारा ये जो गुस्सा है वही तुम्हारे बर्बादी का कारण बनेगा। और अगली बार से कुछ लेकर आई हो या ना, लेकिन अपने इस गुस्से को शांत ज़रूर कर लेना। तो वहीं यहाँ जहाँ ये सारा ड्रामा हो रहा है, तो वहीं किंजल पारितोष से ये कहती हैं कि तुम डॉक्टर अद्वैत से सीधे जाकर बात करना और उन्हें कहना कि जो भी हॉस्पिटल का बिल है वो हम लोग पे करेंगे, वो मम्मा को कुछ ना बताएं, क्योंकि मम्मी को मालूम चलेगा तो वो हॉस्पिटल के बड़े से बिल को देखकर खुद ही कमाकर ज़्यादा से ज़्यादा काम करके वो पे करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनकी अभी हालत ऐसी नहीं है कि वो काम करें। पारितोष किंजल की सोच को सुनकर काफ़ी खुश होगा। तो वहीं किंजल का इस तरह से अनुपमा का ख्याल रखना राखी को पसंद नहीं आ रहा। राखी को डर है कि अगर अनुपमा का यूं ही साथ देती रही किंजल, तो काव्या की लिस्ट में दुश्मनों में वो शामिल हो जाएगी और वो अब उसकी सास है, तो वो उससे बदला ले लेगी, उसी के साथ एक ही छत के नीचे जो रहना है। लेकिन किंजल अपनी माँ की इस बात से सहमत नहीं होगी और कहेगी कि मैं किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करूँगी। लेकिन ये सब काव्या पर डिपेंड होगा। अगर काव्या गलत करेगी तो मैं भी गलत के खिलाफ चुप नहीं बैठूंगी। जी हाँ, खूब सारा ड्रामा होने वाला है शो में आज के एपिसोड में। तो वहीं अब हॉस्पिटल में आप सभी देखने वाले हैं कि ज़िंदगी मौत की लड़ाई लड़ रही होंगी अनुपमा, और अचानक से उनकी सांसें थम जाने वाली हैं, जिसे देख बाहर खड़े वनराज और समर काफ़ी परेशान हो जाएंगे। लेकिन अब डॉक्टर अद्वैत एक बड़ा राज खोलते नजर आएंगे और कहेंगे ऐसी सिचुएशन में हो जाता है कभी, पर हम उन्हें होश में लेकर आने की कोशिश करेंगे। वह अब आगे क्या होगा तो देखना आप सभी शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। तो देखा अपनी आंखों के सामने अपनी अनुपमा को खुद से दूर जाता देख वनराज काफी ज्यादा परेशान है और यहाँ पर वो यही कह रही हैं कि तुम गिव अप नहीं कर सकती, दूसरों के लिए लड़ती हो तो मेरे लिए भी तुम्हें लड़ना होगा। और अब जिस तरह से यहाँ पर आप सभी के डॉक्टर अद्वैत ने चीज़ों को संभालने के लिए कहा है, तो अब देखना होगा बेहद खास कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं और एंटरटेनमेंट का डोज आप सभी को फुल ऑन मिलता है शो की कहानी में। वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।